केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की अचानक बड़ी संख्या से फैली अव्यवस्था, तीर्थयात्रियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति, सोनप्रयाग में पुलिस बैरियर भी टूटा। केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लगने पर बढ़ाया गया दर्शन का समय, अब 24 घंटे में 22 घंटे श्रद्धालु कर सकेंगे केदारनाथ के दर्शन, देर रात तक दर्शन की अनुमति। केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर साफ सफाई का रखा जा रहा है खास ध्यान, प्लास्टिक की बोतल्स पर लगातार लग रहा है QR कोड, राह से कचरा हटाते दिखे सफाई कर्मी। मध्य प्रदेश के खरगोन में शादी समारोह के दौरान आया बवंडर, उड़ गए बारातियों के लिए बिछाए गए बिस्तर, उड़ते दिखे तकिए, तस्वीरें हुई वायरल। बवंडर इतना तेज था कि शादी समारोह के लिए लगाया गया पूरा टेंट कनात उखड़कर उड़ने लगा। ऐसी तबाही मची कि बिना भोजन के जैसे तैसे दुल्हन विदा कर लौट गए बाराती। केरल के कुन्नूर में अलापुझा कुन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस में लगी आग, एक कोच बुरी तरह से जलकर खाक। रेलवे के मुताबिक किसी ने साजिशन लगाई आग, पुलिस को सौंपी गई है जांच। बूंदी नाबालिग लड़की से गैंगरेप, शादी समारोह में शामिल होने आई थी लड़की, 3 रिश्तेदारों पर गैंगरेप का आरोप, सभी हुए फरार, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। रोहतक नगर निगम के ATP को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, प्रॉपर्टी डीलर ने की थी शिकायत। इटावा के जंगल में पेड़ से झूलती मिली अज्ञात युवक और युवती की लाश, पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट का एक आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी अब भी फरार। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी, भारत में विपक्ष कर रहा है संघर्ष, हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ रहे हैं लड़ाई। राहुल गांधी ने कहा, कोई भी संस्थान मेरी मदद नहीं कर रहा, बीजेपी ने संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition. Those institutions. मानहानि मामले में सजा पर छलका राहुल गांधी का दर्द, कहा मानहानि मामले में अधिकतम सजा पाने वाला शायद मैं पहला शख्स हूं। अमेरिका में कल एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं प्रधानमंत्री, ने लगता है कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा आज करेंगे देशव्यापी आंदोलन। पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में आज खाप की महापंचायत, इसमें राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। कांग्रेस के अलावा टीएमसी और एमएनएस ने भी किया पहलवानों का समर्थन, आज कैंडल मार्च में शामिल हो सकती है सीएम ममता बनर्जी। पहलवानों के समर्थन में आए एमएनएस चीफ राज ठाकरे, पीएम को लिखी चिट्ठी, पहलवानों की मांग सुनी जाए। दिल्ली पुलिस की जांच जारी, फिलहाल बृजभूषण शरण के खिलाफ ऐसे सबूत नहीं जिस आधार पर हो सके गिरफ्तारी, दस्तावेजों की पुलिस कर रही है तफ्तीश। गृहमंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज अंतिम दिन, आज 11 बजे इम्फाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृहमंत्री ने इम्फाल के बेटी राहत शिविर का किया दौरा, लोगों के लिए किए जाने वाले खाने पीने के इंतजाम का किया निरीक्षण। राहत शिविर में लोगों से मिले गृहमंत्री अमित शाह, राज्य में शांति बहाल करने का भरोसा दिया। गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की, सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा, शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश। पुलिस अधिकारियों और समाज सेवियों से मिले अमित शाह, कहा मणिपुर में शांतिपूर्ण हालात केंद्र की प्राथमिकता। साक्षी हत्याकांड को लेकर दिल्ली के शाहाबाद डेरी इलाके में निकाला गया कैंडल मार्च, शाहाबाद इलाके में हुई थी साक्षी की हत्या। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही, कहा हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, हर संभव सहयोग करेंगे। साक्षी हत्याकांड का सामने आए 2 नए वीडियो, हत्या से पहले सड़क पर अकेली जाती दिखी साक्षी, झबरू नाम के लड़के से साक्षी ने मांगी थी मदद। दिल्ली पुलिस ने रिक्रिएट की पूरी घटना, आरोपी साहिल को पुलिस लाई थी साथ। साहिल ने पूछताछ के लिए बनाई गई स्पेशल टीम, सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ मनोवैज्ञानिक भी शामिल। श्रद्धा वालकर मर्डर मामले में आज सुनवाई, आरोपी आफ्ताब के खिलाफ कोर्ट सुना सकता है सजा। केजरीवाल आज करेंगे तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन से मुलाकात, कल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ कर सकते हैं बैठक। सिविल सर्विसेज बिल को लेकर विपक्ष को एक करने की कोशिश में केजरीवाल को झटका, ओवैसी ने साथ देने से किया इनकार। सीएम गहलोत ने राजस्थान के लोगों को दी बड़ी सौगात, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा। मुंबई की मॉडल ने तनवीर नाम के शख्स पर लगाया लव जहाद का आरोप, कहा तनवीर ने यश के नाम से की थी दोस्ती। यश मॉडलिंग एजेंसी के मालिक तनवीर ने मानवी के आरोपों को नकारा, मानवी पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। मानवी
राज की मां ने मॉडलिंग एजेंसी के मालिक तनवीर पर लगाया आरोप। बोली तनवीर ने काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मानवी राज के माता पिता ने लगाई प्रशासन सुरक्षा की गुहार, इंसाफ की मांग। मानवी की शिकायत पर मुंबई पुलिस की 0 एफआईआर के बाद रांची में केस दर्ज। बीजेपी ने कहा अगर इस बार नहीं मिला न्याय तो सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान को पीएम मोदी का शंखनाद। 9 साल वाले अभियान की शुरुआत से पहले पुष्कर मंदिर में की पूजा अर्चना, अजमेर में की मेगा रैली। पीएम का विपक्ष पर बड़ा प्रहार, कहा सबको समान भाव से लूटती थी कांग्रेस। बोले कांग्रेस सरकार होती तो नहीं मिल पाते गरीबों को घर। मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, बोले ये लोग चलाते थे 85% कमीशन खाने वाली सरकार, हमने पूरा किया घर और सड़क का सपना। पीएम मोदी ने विपक्ष के सवाल, मोदी पैसे कहां से लाते हैं, दिया जवाब। कहा पैसे हमारे देश में विकास में ही लगे हैं, लेकिन पहले कांग्रेस कर रही थी देश को खोखला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करके कहा गारंटी देना कांग्रेस की पुरानी आदत, कांग्रेस की नीति रही है गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। राजस्थान के लोगों ने भी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर आपत्ति को अदालत ने किया खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दी थी दलील। हिंदू भक्तों की याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ी। वाराणसी सिविल कोर्ट में प्रवेश और पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले में हाईकोर्ट के फैसला हिंदू पक्ष में आने पर हिंदू पक्ष के लोगों ने मनाई खुशी। महिलाओं ने गीत गाकर जाहिर की खुशी। हैदराबाद में बीजेपी के आरोपों पर ओवैसी का मुस्लिम कार्ड, सचिवालय के गुंबद को गिराने को लेकर कहा हमने नहीं पहन रखी हैं चूड़ियां। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नए संसद भवन को लेकर मोदी पर वार। कहा प्रधानमंत्री मोदी 130 करोड़ लोगों के पीएम हैं, केवल हिंदुओं के नहीं। पटना में सीएम नीतीश ने पीएम की उम्मीदवारी पर जेडीयू के समर्थन में आरजेडी। बीजेपी का बयान, 2 ठग एक दूसरे को ठग रहे हैं। पटना में कन्हैया के साथ तेजस्वी भी नहीं साझा किया मंच। 12 जून को विपक्षी एकजुटता को लेकर होनी है बड़ी बैठक। सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन का नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम पर जवाब, कहा इंतजार कीजिए विकल्प जल्द सामने आएगा। मोदी सरकार के लिए इकोनॉमी के फ्रंट से गुड न्यूज। चौथी तिमाही में अनुमान से बेहतर 6.1% रही जीडीपी की ग्रोथ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने का किया ऐलान। विधायक राम शिंदे, गोपीचंद पडलकर और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी इसकी मांग। विधायक रोहित पवार की शिंदे सरकार को नसीहत, अहमदनगर का नाम बदलने पर राजनीति न करे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को ट्विटर पर मिली जान से मारने की धमकी। स्वामी प्रसाद ने प्रदेश सरकार और डीजीपी से मदद की लगाई गुहार। संभाजी नगर में देश के पहलवानों के समर्थन में युवा एनसीपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, ब्रिजभूषण के खिलाफ नारेबाजी की। आजमगढ़ दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की पुनः सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गिनाई केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धि, कहा यही है सत्ता में पुनः वापसी की कुंजी। इस योजना के कारण भारत को हो रहा है चौमुखी विकास। औरैया पहुंचे अखिलेश यादव ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। बोले केवल वोट के लिए किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का इस्तेमाल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश पर पलटवार। बोले ये क्या कह रहे हैं कुछ नहीं पता इन्हें, क्योंकि इनका जनाधार समाप्त हो चुका है। हरियाणा में आप प्रचार समिति अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले आम आदमी पार्टी की झाड़ू से होगा दोनों का सफाया। विकासनगर की पुलिस ने 44 लोगों को लिए खोली मदद। खाई के मुहाने पर बने पैराफिट में सभी को किया रेस्क्यू। नोएडा में दिन दहाड़े भू माफिया यमुना नदी में कर रहे थे अवैध खनन। पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार। कानपुर में धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर, सरकार के आदेश के बाद चला अभियान। मेरठ में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पर निकाली गई स्वाभिमान यात्रा, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। सीहोर में महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा देवी लोक का मंदिर, सीएम शिवराज ने रखी आधारशिला। पिथौरागढ़ में फिर से हुआ भारी भूस्खलन, सड़क बंद होने से यात्री जगह जगह फंसे। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, जनजीवन अस्त व्यस्त। बागेश्वर में मौसम का बिगड़ा मिजाज, तेज आंधी के साथ 7 घर की छतें उड़ी। शिमला में लगातार बारिश से जगह जगह जलभराव, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। रुद्रप्रयाग के पहाड़ों में एक बार फिर मौसम में बदली करवट, केदारनाथ धाम सहित निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी। नोएडा में पुलिस ने 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की, 3 नाइजीरियन नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। पटना के मोहनिया में भ्रष्टाचार मामले में एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी, विजिलेंस की स्पेशल यूनिट ने की कार्रवाई। पलामू में फर्जी पुलिस वाला बनकर बुजुर्ग महिला से ठगे गए लाखों के गहने, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
झारखंड के पलामू में पति पत्नी के विवाद में फायरिंग, गोलीबार में 14 साल की भतीजी की मौत। बस्ती में एक युवक ने पीट कर मां को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। आजमगढ़ में भाई ने भाई की लाठी से पीट कर की निर्मम हत्या। सगे भाई सहित दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में छोटे भाई की हत्या बहन ने की, मोबाइल न देने पर गुस्से में उठाया कदम। हुगली में नदी में नहाने गए 4 बच्चे पानी में डूबने से हुए लापता। रेस्क्यू के दौरान एक को जिंदा एक को मृत अवस्था में निकाला गया। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में कमरे में मिली मां बेटी की लाश, जांच में जुटी पुलिस।